हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ वेंजू फैन फिक्शन का सोलमेट्स। चलिए उसे शुरू करते हैं, हमारा नेक्स्ट 11 पार्ट, जिसमें वनकशिंग जो है वो सुबह सुबह उठता है अर्ली मॉर्निंग और जोजिशु उसके बिसाइड उसके साथ में सो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो आँख खोल के अपना हाथ फहराता है उसे लगता है जोजिशु सोएगा, पर जोजिशु वहाँ होता ही नहीं। उसे एकदम से पैनिक होने लगता है, वो एंशियस होने लगता है और वो खड़ा होता है अपने वेडिंग चैम्बर में, जहाँ अभी भी सुबह का सूरज जो था वो पूरी तरह निकला नहीं था और अभी भी मॉर्निंग ट्वेलाइट थी वहाँ पे। लेकिन उसे जोजिशु कहीं भी नहीं दिख रहा होता उसके वेडिंग चैम्बर में। वैनकिशिंग एकदम से डर जाता है और वो येबाई के रूम में जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसे कहीं भी जो है जोजिशु नहीं दिख रहा। और वो दोनों जाके चंगलिंग के रूम में भी देखते हैं, जोजिशु उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। वो सारे के सारे एकदम हवा मचा देते हैं, सारे के सारे लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं। वैनकिशिंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, अर्शु अर्शु कहाँ हो तुम। उसकी दिल की धड़कनें जैसे गायस रुकने ही वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था सुबह सुबह जोजिशु कहाँ चला गया। और वो खुद को ना कर्स करने लगता है कि उसे नहीं पता उसका हस्बैंड इतनी सुबह कैसे कहाँ गायब हो सकता है, और वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि उसे अपने न्यूली वेड हस्बैंड के बारे में ना पता हो। लास्ट नाइट उनकी जो थी एक दूसरे के साथ थी और मतलब बहुत अच्छी नाइट गुजरी थी, और वो सुबह सुबह उसे कैसे एकदम से सुबह छोड़ के जा सकता है। जिन, बेयुआन और दवू जो हैं वो भी मिलके उन्हें ढूंढने लगते हैं। गाओ शाओलियान भी उनके साथ मिल जाती है और उन्हें मिलकर ढूंढने लगती है। श्यामिन भी जो है अपने दोस्त को अपने चीफ घोस्ट ऑफ वैली को सपोर्ट करती है। वनकशिंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, अशु अशु। सडनली श्यामिन जो है उन्हें इन्फॉर्म करती है और सबको गैदर करती है एक जगह और बताती है कि जोजिशु कहाँ है। और ये बात सुनकर उन लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता कि जोजिशु कहाँ चला गया। वो सारे चुपचाप श्यामिन को देख रहे होते हैं और श्यामिन जब उन्हें बताती है और वहाँ की सीनरी दिखाती है कि क्या हुआ है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जोजिशु जो था वो आम का अचार और नींबू का अचार खा रहा होता है और थोड़े से ड्राई मैंगो खा रहा होता है और एक ग्लास आम का पन्ना पी रहा होता है। उसके सारे हाथ ना अचार के ऑयल में लदे होते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से ना भूखों की तरह जो है ड्राई मैंगो खा रहा होता है। ये देख के ना मतलब वनकशिंग जो है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब वो जोजिशु को ऐसे चुरा कर आम का अचार और सूखा आम खाता हुआ देखता है। और वो इतना सारा मैंगो पन्ना भी पिए जा रहा था। वो सारे के सारे देखते हैं कि वो एक किचन की शेल्फ के नीचे छुपा बैठा होता है, जिन्हें उन सारों ने पकड़ लिया था। वनकशिंग जो है धीरे से सिग्नल करता है सबको कि वो बाहर हॉल में जाएं, जोजिशु को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था जोजिशु एम्बैरस हो जाए इस तरह से चोरी छुपे खाना खाते हुए। उन सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि जोजिशु उठकर सुबह सुबह इतनी सुबह आम का अचार और सूखा आम खाने जाएगा। ये भाई नोटिस करते हैं कि जोजिशु पहले की तरह नहीं रहा, अब वो वाइन भी नहीं पीता। और जब से वो ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी से वापस आया है तब से उसका टेस्ट बड भी ठीक हो गया है। शायद आपको याद होगा जब से 7 नेल उसके जिस्म पे गड़ी थी उसके टंग का स्वाद जा चुका था, लेकिन अब उसे चीज़ों के स्वाद आने लगा है। जोजिशु ने पहले इस तरह की चीज़ें इंजॉय कभी नहीं की थी, स्पेशली पिकल यानी कि अचार, और वो भी एक छोटे बच्चों की तरह खा रहा था। ये एक स्ट्रेंज चीज़ थी। जोजिशु कभी भी खाने पीने को लेकर इतना कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन जब से वो लाइब्रेरी पवेलियन से आने लगा है तब से वो बहुत ही स्ट्रेंजली एक्ट करने लगा है। इवन वो सबके सामने वनकशिंग को किस भी कर देता था। इवन वो मोर शेमलेस हो चुका था वनकशिंग के अकॉर्डिंग। वनकशिंग पहले उस पर फ्लर्ट किया करता था, उसके आगे पीछे घूमा करता था और बहुत जल्दी जेलस होने वाला इंसान हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वनकशिंग की आत्मा जोजिशु में आ गई है। जोजिशु लास्ट नाइट इतनी ज़्यादा मोयन और आवाज़ें निकाल रहा था
जब उनकी बेड का टाइम था कि सबने वो चीज़ें सुन ली थी। ये भाई वेनकशिंग से पूछता है, क्या तुमने नोटिस किया कि जोजिशु का बिहेवियर कुछ अलग होता जा रहा है, और क्या वो नॉर्मल एक्ट कर रहा है? उसने कभी भी इस तरह से एक्ट पहले नहीं किया। और जाओजेशु जो कि बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी को चाहने लगा है, पहले वो इतनी दारू पिया करता था और अब वो वाइन को हाथ भी नहीं लगाता। ये बहुत अजीब सी बात है। और वो तो अब अचार भी सुबह सुबह खाने लगा है चुरा कर, यहाँ तक कि वो वाइन की जगह आम पन्ना पी रहा है। क्या ये तुम्हें स्ट्रेन नहीं लग रहा? वेनकशिंग जो है सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ। जाओजेशु जो है किचन से बाहर आता है। उसके हाथ, उसका मुंह पूरी तरह से गंदा और अचार में लदा हुआ होता है और वो बिल्कुल 2 साल के बच्चे की तरह क्यूट सा लग रहा होता है। तो उसे लंगड़ाते हुए बाहर आता है क्योंकि उनकी नाइट एक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी और वो अपनी उंगलियों को चाट रहा होता है। उसे वो टैंगी सा जो अचार का टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो जानता है कि सारे बंदे उसे देख रहे थे, तो सबकी आंखों में एक क्वेश्चन होता है कि वो वहाँ कर क्या रहा है। लेकिन जाओजेशु हमारा एम्बैरेस हो जाता है कि वो वहाँ चुपके से चोरी से आम खा रहा था। वेनकशिंग जो है स्माइल करता है अपने क्यूट लाव पाव को देख के, क्योंकि उसका लाव पो जो है ना वो क्यूटली चीज़ें चुरा चुरा के खा रहा था। और वेनकशिंग जो है वो जाओजेशु की तरफ जाता है, उसके फेस को अपने हैंकी से साफ़ करता है और जाओजेशु भी पाउट करता है। और उसका फेस जो है ना वो मतलब इतना प्यारा लग रहा होता है ना कि मतलब जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है ना, क्यूट वाली चोरी, तो बंदा ऐसे बहरस सा हो जाता है ना। उसका चेहरा इतना क्यूट लग रहा था, उसके मुंह पे अभी भी थोड़ा सा आम का अचार और वो टैंगी सा टेस्ट आ रहा होता है। वेनकशिंग कहता है, अशु तुम किचन में क्या कर रहे थे? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते थे। जाओजेशु अपनी आंखें चुराते हुए बोलता है, मुझे ना अचार खाना था और वो सूखी मैंगोज़ भी खाने थे, और ना मुझे वो बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मैं ना अपनी क्रेविंग को रोक नहीं पा रहा था। वैसे अब मैंने बहुत सारा खा लिया है, तो अब मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। वेनकशिंग कहता है, ठीक है जाओ, पहले बात ले लो और फिर उसके बाद हम अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे जाएंगे और लॉन्ग बाबा की भी। तो तुम जाओ और पहले नहा लो। जाओजेशु जो है आंखें उठा के कहता है, क्या हम कल नहीं जा सकते? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा फुल हो चुका हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं और अब मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। ये देखते ही ये भाई जो है ज़ोर से बोलता है, तुमने वैसे ही हमें सुबह सुबह इतनी उठा दिया, इतनी चिंता में डाल दिया और हमारी नींद ख़राब करने के बाद अब तुम चाहते हो कि तुम जाके सो जाओ? यूज़लेस। जाओ फटाफट से नहाओ धो तैयार हो, हमें ग्रेव पे जाना है। वो सारे के सारे रेडी होते हैं और अपने पेरेंट्स की ग्रेव के लिए निकल पड़ते हैं और लॉन्ग बाबा की भी। वो ग्रेव पे जाते हैं। दावू, जे, जिंग, बेयुआन भी है। वो 4 सीज़न मिनर में ही रुकते हैं और कुछ काम वाम देख रहे होते हैं। उन्हें इंचार्ज बनाया होता है डिसेबल्स का। गाओ शाओलियान जो होती है वो शियामिन के साथ वहीं रह जाती है और होल सेक्ट की और बहुत सारी फीमेल सेक्ट की देखरेख करती हैं और उन्हें ड्यूटी असाइन करती हैं। सारे के सारे जो हैं वुडन कार्ट में सीट लेते हैं और ग्रेव के लिए जा रहे होते हैं। इस जर्नी में जाओजेशु जो है वो सोता ही रहता है वेनकशिंग की लैब पे। वेनकशिंग उसके प्यारे से बालों को हाथ फेरता रहता है और वो देखता है उसका जाओजेशु बहुत ही क्यूट लग रहा होता है, एकदम स्लीपिंग ब्यूटी की तरह, और उसके पैरों पे सोता हुआ बहुत क्यूट लग रहा होता है। चंगलिंग भी हंसता है देखकर कि उनके पेरेंट्स के बीच में कितना प्यार है, कितना अफेक्शन है, और उसके पेरेंट्स दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं एक दूसरे को पैम्पर करते हुए। जाओजेशु सो रहा है, वेनकशिंग उसके सिर सहला रहा है। कितना क्यूट सा दृश्य था। लेकिन ये भाई ना उन्हें देखकर बड़ा इरिटेटिंग सा फेस बना लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो वो बहुत खुश थे इन दोनों को देखने के बाद, लेकिन उन्हें वरिड भी होती है कि जाओजेशु आजकल ऐसा बिहेव क्यों करने लगा है। वो सारे के सारे जो हैं ग्रेव की जगह पे पहुँचते हैं। वेनकशिंग जो है वो उठता है और जाओजेशु ज़ोर से बोलता है, लाओवेन प्लीज़ मुझे मत उठाओ, कल रात तुमने कितनी ज़्यादा रफ तरीके से सब चीज़ें की, मुझे अभी भी जो है ना दर्द हो रहा है। तो उसे वेनकशिंग जो है वो अपनी आँखों को बंद करता है और अपने दांतों को ऐसे घसीटता है, क्योंकि उसने
चांगलिंग और ये भाई के सामने सब चीज़ें बोल दी थी, वो फटाफट से जो जिशु के हैंड को स्लैप करता है और कहता है चुप करो आशु, हम अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे आए हैं, फटाफट उठो, चलो उठो। चांगलिंग जो है वो ये सुनते ही कि जोजिशु कह रहा था कि कल रात तुमने बहुत रफ थे, तो वो अपनी आंखें रोल करने लगता है और वो अपनी जो हंसी होती है उसे छुपाने की कोशिश करता है, और वो कोशिश करता है कि वो किसी को भी एम्बैरस फील ना करा दे। ये भाई तो उनकी हरकतें देखते ही ज़ोर से बोल पड़ते हैं शेमलेस। वनकेशिंग जो है अपनी आंखों को नीचे करता है, उसे बड़ी शर्म आती है कि यार ये जोजिशु ने क्या बोल दिया। वो कभी भी ये भाई को ना मतलब आजकल रिस्पेक्ट देने लग गया था एज अ एल्डर की तरह, लेकिन ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था। तो उसे छूटता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी बेशर्मी के साथ क्या चीज़ बोल दी, और वहाँ पर चंगलिंग और ये भाई भी थे। वो बेचारा भी शर्मसार हो जाता है, उसका मुंह जो है शर्म से मतलब नीचे हो जाता है, और उसे भी शर्म आती है कि अरे यार ये क्या कर दिया। वो सारे के सारे विज़िट करते हैं वनकेशिंग के पेरेंट्स और लॉन्ग बाबा की ग्रेव पे। उनके लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था। वो ग्राउंड पे जाते हैं और नील डाउन करते हैं। जोजिशु भी बहुत ज़्यादा सोर था, तो मतलब उसे ना दर्द हो रहा था जब वो नील डाउन करके बैठा हुआ था। वो सारे के सारे वनकेशिंग, चांगलिंग सारे के सारे वहाँ पर बैठते हैं घुटने मोड़कर और उन लोगों को बो करते हैं। वो मैरिड कपल की तरह वहाँ सर्व करते हैं। अब चंगलिंग भी उनका बेटा हो गया था, वो भी वहाँ जाता है। वो मरे हुए लोगों की ग्रेव पे वाइन सर्व करते हैं और चावल देते हैं और 3 टाइम उनके आगे बो करते हैं, और वो विज़िट करते हैं रिस्पेक्टफुल तरीके से। वनकेशिंग हेल्प करता है जोजिशु की, और वो उसे प्रिंसेस स्टाइल में वापस कार्ट के अंदर लेके जाता है। जोजिशु को फिर से नींद आने लगती है, वो वनकेशिंग के शोल्डर पे सो रहा होता है। तब ये भाई चेक करते हैं जोजिशु की पल्स, और उन्हें कुछ और ही पल्स एक नज़र आती है। उन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जोजिशु जो है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने लगा था, और उसकी ऑल येन एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाती थी, क्योंकि उसने सारी येन एनर्जी तो एक टाइम पे वनकेशिंग की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी थी। और ये भाई की आंखें एकदम से उठने लगती हैं जब वो उसके अंदर दूसरी पर्ल्स भी ढूंढ लेते हैं। यानी कि गाइस टन टन, खुशी का माहौल आने वाला है। देखते हैं अब क्या होगा। बेबी आने वाला है। ये अब यहीं से हम की स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, और की स्टेट की तरफ स्कॉर्पियो किंग जो होता है वो बैटल की बात डिस्कस कर रहा होता है किंग फेंगमिंग से, और अपने प्लान को इन्वेड करने की बात कर रहा होता है कि वो ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी पे हमला बोलेंगे और वो अलायंस रखेंगे बहुत सारे सेक्ट्स के साथ, और उन्हें जो है बहुत सारे सेक्ट को उनके खिलाफ़ करना होगा ताकि वो 5 लेक अलायंस के ख़िलाफ़ लड़ सकें, और वो कॉप्स आर्मी और की स्टेट आर्मी को भी चाहता था कि साथ मिल के काम करें। बहुत सारे घोड़े, तलवारबाज, लड़ाई वाले लड़ाकू लोग उसे चाहिए होते हैं। लू सेक्ट, हान सेक्ट जो हैं वो ज्वाइन कर देते हैं 5 लेक अलायंस को। लू सेक्ट जो था वो फेमस था मार्शल आर्ट के लिए, क्राफ्टमैन के लिए, और ह्यून सेक्ट जो था वो हिप्नोटाइजिंग के लिए, और उनका मेन काम था फायर, जो कि वो ब्लेस्ड थे कि वो पावर ऑफ फायर उनके पास थी। वो आग से कैसे भी तरह से खेल सकते थे। उनकी ट्राइब को कहीं ना कहीं ये चीज़ों की मतलब भगवान से आशीर्वाद मिला हुआ था। वो आग से खेलने में बहुत अच्छे थे। स्कॉर्पियो किंग जो है वो कोई भी चांस नहीं छोड़ता वनकेशिंग के साथ पंगे लेने में, और उसने नई चीज़ें सुनी होती हैं कि वनकेशिंग ने जोजिशु से शादी कर ली। किंग फेंगमिंग भी शॉक्ड होता है ये सुन के कि एक मैन ने दूसरे मैन से शादी कर ली है, और अब उनके हायर का क्या होगा। मतलब ये कैसे पॉसिबल है एक मैन का दूसरे मैन के लिए फीलिंग होना, और सेम मैनर में जैसे कि एक स्पाउस होते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है जानने में कि ये सब चल क्या रहा है। फेंग तियानशु रिमाइंड कराती है उसे कि न्यू मून का टाइम आने लगा है और बहुत जल्दी
कुछ दिनों के बाद न्यू मून आ जाएगा, तो उन्हें समन करने के लिए, प्रेयर करने के लिए एंचेस्टर और गॉड के पास जाना होगा ताकि वो बैटल फील्ड के लिए प्रेयर कर सके। और उन्हें भगवान से बहुत सारी चीज़ों की पूजा याचना करनी होगी ताकि की स्टेट की हैप्पीनेस बरकरार रहे। वो जो हैं वो सेक्लूजन में जाते हैं कुछ देने के लिए और मेंटेन करते हैं अपना कल्टीवेशन और एडवांस करते हैं अपने पावर को और कोर को। किंग फेंगमिंग जो था वो सेक्लूजन में जाता है बिफोर और आफ्टर न्यू मून के और फुल मून इक्लिप्स के। और ये इक्लिप्स जो है वो महीने में दो बार होते थे, तो वो 2 बार ऐसे जाया करता था। अगर वो कोई चीज़ छोड़ देता था तो वो 1 महीने बाद तो वो पक्का जाया करता था। वो समन करते थे बहुत सारी पावर्स को, हैप्पीनेस को, की स्टेट की। और स्कॉर्पियो को ये सुन के बड़ा ही सस्पेक्टेड सा लगता है कि ये न्यूज़ कैसी है। मतलब किंग जो है वो सेक्लूजन में क्यों जा रहा है, वो भी न्यू मून और फुल मून से पहले, यानी कि अमावस की रात और पूर्णमासी की रात से पहले वो सेक्लूजन में क्यों जा रहा है, यानी कि अपने आप को आइसोलेट करके एक जगह बंद क्यों कर रहा है। ये उसके लिए अनडाइजेस्टेबल बात थी। और वो देखता है कि बहुत सारे जो है ना मास्टर वो सेक्लूजन में मतलब काफ़ी सालों से जा रहे हैं, लेकिन ये बात तो बहुत ही स्ट्रेंज थी कि अमावस और पूर्णमासी की रात से पहले जाना। क्वीन फेंग तियानसु जो है वो भी उन्हें ज्वाइन करती है किंग के साथ। किंग तियानसु जो है वो ज्वाइन नहीं करती, लेकिन उसकी जो सेकंड कंसोर्ट होती है फेंग शियानली, वो सारे मैटर्स को हैंडल करती है। और कभी कभी वो भी, फेंग शियानली भी किंग के साथ सेक्लूजन के लिए जाया करती थी। जो फर्स्ट कंसोर्ट होती है तियांगसू, वो बहुत सॉफ्ट होती है, काइंड हार्टेड होती है लियो चिनचाओ के साथ। और वो बहुत केयर करती है लियो चिनचाओ की प्रेगनेंसी की और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाती है। जब वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनती हैं, वो लियो चिनचाओ को हमेशा विज़िट किया करती थी। जैसे ही उनके वर्ल्डली अफेयर और किंग का कोर्ट ख़त्म हो जाया करता था, लियो चिनचाओ भी उससे एक बहन की तरह एक बॉन्ड शेयर किया करते थे। वो दोनों बहुत ही बहन की तरह एकदम अच्छे से रहा करते थे। और क्वीन फेन तियांशु और लियो चिनचाओ एकदम दोस्त, सखी, बहन जैसा रिलेशनशिप शेयर करने लगे थे। वहीं सेकंड कंसोर्ट फेंग शियानली जो है वो भी लियो चिनचाओ को जाती है, बहुत सारे लग्जरी गिफ्ट लेके जाती है और उसके फ्यूचर होने वाले बेबी के लिए भी वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाती है। वो अपनी रिस्पेक्ट पे करती है लियो चिनचाओ के आगे, वहाँ जाती है, उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ पे खुश होती है और वो वापस आके अपने मिलिट्री के अफेयर्स में लग जाती है। वो लू सेक्ट और हुन सेक्ट को भी अप्रोच करती है ताकि वो लोग उन्हें 5 लेक अलायंस की अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करें। और फेंग शियानली जो है वो ऑर्डर करती है सर्वेंट्स को कि वो सारे के सारे गिफ्ट्स जो उसके द्वारा लाए गए थे वो इविल दुपासा और चार्ली हान को दे दें। वो सारे गिफ्ट्स लियो चिनचाओ और उसके बच्चे के लिए थे। वो सारे के सारे जो हैं चेरिश कर रहे होते हैं उस इवनिंग को और डिस्कस कर रहे होते हैं उनके स्टेट अफेयर्स के बारे में। जो लियो चिनचाओ होती है वो नोटिस करती है कि फेंग तियांशु और फेंग शियानली जो है उनके बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, पर वो मैनेज करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन जैसे भी वो बिठा सके। तो गाइस, मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच। बाय गाइस और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो प्लीज़ घर में रहें, मास्क लगा के निकले और ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं। थैंक यू।